हेलो एवरीवन। आज के डिजिटल लॉजिक के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट को, या फिर आप जैसे कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग जो है किसी भी एसओपी को बूलियन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसका हम लोग कोई शॉर्ट हैंड नोटेशन कैसे लिखना है, ये हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपके केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस में जो टीजीटी पीजीटी की जो पोस्ट होती हैं, साथ में यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं, और इनसे रिलेटेड कोर्स जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के इनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट को। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होता है, तो ये वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप जो है लास्ट वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर आपको इस सम प्रोडक्ट का यूज जो है वो पता चल जाएगा। तो देखिए, हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशंस होते हैं, तो बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट किसका? मिन टर्म का। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम किसका? हमारा प्रोडक्ट ऑफ सम का, मतलब एक तरह से हमारा जो मिन टर्म मैक्स टर्म होता है। ओके नाउ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी, अगर हमारे पास दो इनपुट हैं ए और बी, तो उन दो इनपुट से हम लोग जो है चार आउटपुट ले सकते हैं। तो अगर हम लोग जो हैं उसके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं उनको अगर हम लोग जो हैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग जो है मिन टर्म कहते हैं। अब सपोज करिए हमारे पास जो है तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं और दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, चार वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो बट डिपेंड करता है हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना चाहते हैं या सम ऑफ प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं वो किस वे में लिखना चाहते हैं। जैसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है हमारा कॉम्बिनेशन है, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारा मिन टर्म जो है हमारी, उनको रिप्रेजेंट हम लोग जो है सम ऑफ प्रोडक्ट से करते हैं। एक हमारे पास एक फंक्शन है ए, या फिर बोला जाए हमारे पास दो इनपुट है ए बी, लाइक ए और बी हमारे पास दो इनपुट हैं, और ए और बी के साथ हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है एफ। अब इसकी कितनी वैल्यू होंगी पॉसिबल? चार वैल्यू होंगी, 0 1 1 0 1 1। अब हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है यहां पर तो 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, यानी हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन का जो फंक्शन है वो यहां पर 0 है और तीन जगह पे वो 1 है। तो इसका मिन टर्म क्या होगा, जरा मैं आपको बताता हूं। मिन टर्म देखिए, तो इनका जो मिन टर्म है वो क्या होगा, जरा देखें। तो ए बार, ओके, तो अब इस फंक्शन को हम लोग जो है इस मिन टर्म से एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा? हमारा फंक्शन बनेगा जहां पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 है, केवल हम लोग जो है उसी को कंसीडर करेंगे। हम लोग जो है ये जो नीचे की तीन टर्म है इन्हें लेते हैं, ओके। तो हमारा जो फंक्शन है वो ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी है, ओके। तो ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है बुलियन तो ये फंक्शन को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है बुलियन एक्सप्रेशन से, और बुलियन एक्सप्रेशन से हम लोग इन्हें इस तरह से एक्सप्रेस किया है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है हमारा एक तरीके से एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस दैट हमारी फंक्शन की वैल्यू यहां पर 1 है और
बाकी की जो वैल्यू है हमारी उस तरह से हम लोग जो है इसको देख सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसका हम लोग जो है शॉर्ट हैंड नोटेशन भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब आपको पता है कि हमारी जो मिन टर्म होती है, मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग जो है ये जो वैल्यू है वो क्या है, ये m0 है, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। ठीक है, तो अब अगर हमें इस फंक्शन को एसओपी की जगह पर किसी शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखना है तो इसे कैसे लिखेंगे? अगर आपको इसे दिखे तो इसको हम लोग लिखेंगे एफ समेशन। तो देखिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू वन कहां कहां पर है, हमारे पास फंक्शन की वैल्यू वन यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहां पे मतलब हुआ, इस इनपुट का मतलब हुआ यहां पे वन, यहां पे टू और यहां पे थ्री। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू वन टू थ्री पर वन है और जीरो पर वो जीरो है। तो इसे हम लोग जो है अपने सम ऑफ प्रोडक्ट को शॉर्ट हैंड नोटेशन में भी हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस फंक्शन को जो कि बुलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में था, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में था, उसको हम लोगों ने शॉर्ट हैंड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब अगर कोई बोले कि भाई अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस फॉर्म में है, यानी शॉर्ट हैंड नोटेशन में है, और उस फंक्शन को हमें हमारे बुलियन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है या फिर हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अगला एग्जांपल मैं वही बताने वाला हूं आपको। ओके, और इसको हम लोग जो है इस बुलियन एक्सप्रेशन को के मैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। के मैप से रिप्रेजेंट करने पर इस फंक्शन को मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूं। ओके, और के मैप में कैसे मिनिमाइजेशन होता है ये मैं पहले के वीडियोस में आपको बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिजिटल लॉजिक की पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके लिए। ओके, अब देखिए, सपोज करिए हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन है, उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन दे रखा लाइक इस तरीके से। मैं कुछ लेके तो आया नहीं हूं, तो यहां पे एक रैंडम फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, 1 2 5 6। लाइक ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमारे पास जो एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर हमारे पास जो है तीन इनपुट हैं। अब तीन इनपुट कैसे पता चला? क्योंकि अगर तीन इनपुट हैं इसका मतलब ये है कि हमारे फंक्शन की वैल्यू या हमारे इनपुट्स की वैल्यू 0 से लेकर 7 तक जाएगी, क्योंकि यहां पे वैल्यू 5 और 6 भी अवेलेबल है। इसलिए इस फंक्शन के अंदर हमारे पास तीन इनपुट हैं। तो चलिए हम लोग जो है यहां से लेते हैं, तो ए बी, एक मिनट, ए बी हमारे फंक्शन की वैल्यू, देन हमारे मिन टर्म की वैल्यू क्या क्या है, जरा इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहां पर देखें 0 0 0, सॉरी यहाँ पे सी रह गया है, तो सी भी ले लेते हैं भाई, सी को तो लिखना जरूरी है। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू ना लिखकर केवल डायरेक्ट मिन टर्म लिख लेते हैं, 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 और यहाँ पे 0 1 1 और यहाँ पे 1 0 1। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कहाँ कहाँ पर 1 है? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 पर 1 है, 5 पर 1 है और 6 पर 1 है। तो इनका जो मिन टर्म होगा वो क्या क्या होगा? तो देखिए, मैं सबका मिन टर्म ना लिखकर केवल इनका ही मिन टर्म लिखता हूं जहां पे हमारे फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा हमारा ए बार बी बार सी, ये हो जाएगा ए बार सी बार, एक हो जाएगा हमारा 5, इसका मतलब ये हो जाएगा ए बी बार सी, और एक हो जाएगा हमारा ये वाला ए बी सी बार। ओके, तो यहां पर चाहो तो आप मिन टर्म लिख सकते हो, बट मैं केवल उन्हीं का मिन टर्म लिख रहा हूं जो मेरे फंक्शन में यूज हो रहे हैं। तो अगर अब हमारे पास जो फंक्शन है इसका मैं शॉर्ट हैंड नोटेशन लिखना, मतलब बुलियन एक्सप्रेशन में इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसे कर सकता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं f इज इक्वल्स टू
ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार। ओके, तो ये हमारे पास ये बुलियन फंक्शन का ये शॉर्ट हैंड नोटेशन का बुलियन फंक्शन है। और ये किस फॉर्म के अंदर है? ये हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सम किसका? प्रोडक्ट का। और प्रोडक्ट क्या है? मिन टर्म। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो। तो कोई आपसे पूछता है भाई सम ऑफ प्रोडक्ट, सम किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या है? मिन टर्म। ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसको याद भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर हमारे पास कोई बुलियन एक्सप्रेशन है तो उस बुलियन एक्सप्रेशन को, यानी बुलियन एक्सप्रेशन मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो उसको हम किसी भी तरह से अपने शॉर्ट हैंड नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन शॉर्ट हैंड नोटेशन में दे रखा है तो उस फंक्शन को हम लोग जो है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ सम बताऊंगा। साथ में किसी भी सम ऑफ प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट ऑफ सम को आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देखेंगे। याद रखिएगा यहां पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो जहां जहां पर 1 है केवल हम लोग उसी को कंसीडर कर रहे हैं। और जो 0 है, अगर हम लोग 0 को कंसीडर करेंगे वो फिर केस अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इतना ही रहने देते हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान रखिएगा डिजिटल लॉजिक की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, अगर आपने नहीं देखी है भाई जाके देखना। सारे वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। साथ में हमारे कोर्सेज के अंदर जो कि केवीएस के, डीएसएसबी के, ईएमआरएस, एनवीएस के जो टीजीटी पीजीटी कोर्स है, यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम के कोर्स है, उनके एनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।